दूर किसी जंगल में सब पक्षी अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ थे। जंगल में बरसात का मौसम भी आने ही वाला था। पक्षियों को दाना और पानी मिल रहा था, इसलिए कोई भी पक्षी इस मौसम पर ध्यान न देता। उसी जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती थी। न जाने क्यों वो इस बात से बहुत परेशान थी कि कहीं जंगल में दाना और पानी खत्म न हो जाए। वो यही सोचते हुए तोते के पास जाती है। तोते भैया, आपको पता है जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला है। क्यों न हम पास वाले जंगल से दाना लाकर जमा कर लें। मैं कल गई थी पहाड़ों की तरफ। वहाँ जो नदी है वो भी सूखी हुई है, लेकिन उस नदी में ढेर सारा अनाज उगा हुआ है। अगर आप मेरी बात मानो तो हम वो सारा अपने अपने घोंसलों में जमा कर लेते हैं, और फिर जब बरसात शुरू होगी तो हमें दाने की कोई चिंता न होगी। चिड़िया, अब मौसम बदल गए हैं। अब कहाँ बरसात ज्यादा समय चलती है। 1-2 दिन बरसात आ भी गई तो गुजारा कर लेंगे। वो नदी बहुत दूर है, हमसे तो जाया नहीं जाता इतना दूर। जैसे आपकी मर्जी। मुझे तो डर लग रहा है बरसात के मौसम से, इसलिए आई थी आपके पास। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और फिर चिड़िया सीधी कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ चिड़िया? तुम तो हर समय परेशान ही रहती हो। कालू भैया, बरसात आने वाली है। हमारे पास थोड़ा भी दाना नहीं है जो हम बारिशों में खा सकें। पहाड़ों वाली नदी में बहुत सारा अनाज उगा हुआ है। अगर बारिश आ गई तो फिर तो उस नदी में पानी आ जाएगा और वो सारा अनाज खराब हो जाएगा। आप मेरे साथ चलो, हम वो ले आते हैं, बरसात में काम आएगा। बहुत दूर की सोचती हो तुम भी चिड़िया रानी। वो तो बहुत दूर है नदी, हम तो नहीं इतना दूर जा सकते। अगर तुम्हें जरूरत है तो ले आओ। तुम अपनी चिंता करो, क्यों हमें नए नए भाषण देने आ जाती हो। और चिड़िया शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया वापस अपने घर ही आ जाती है। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं। पता नहीं क्यों इन पक्षियों को बारिश की चिंता नहीं है। क्या खाएंगे सब अगर बरसात ज्यादा दिन के लिए आ गई तो? मम्मा, अगर मैं चलूं आपके साथ और हम दोनों वो अनाज लाकर अपने घर में जमा कर लेते हैं। मम्मा, मैं काम कराऊंगा आपके साथ। मैं अनाज इकट्ठा करूंगा और आप उसे उठा उठा कर घर ले आना। मेरा बेटा कितना सियाना है। बेटा, हम कल सुबह मुँह अंधेरे ही निकल जाएंगे। और फिर ऐसे ही वो सो जाते हैं। दूसरे रोज मीनू चिड़िया और उसका बेटा जुज्जू मुंह अंधेरे ही निकल जाते हैं। मम्मा, यहाँ तो बहुत सारा अनाज है। हाँ बेटा, नदी सूखी हुई है ना, अगर बारिश आ गई तो ये नदी पानी से भर जाएगी और ये सारा अनाज पानी में खराब हो जाएगा। और फिर वो उस अनाज को इकट्ठा करते हैं। मम्मा, आप ये घर छोड़ाओ और मैं आपके वापस आने तक और इकट्ठा करता हूँ। हाँ बेटा, मैं जाती हूँ। और फिर चिड़िया अपनी चोंच में अनाज की गठरी लिए वापस जाती है और उसका बेटा और अनाज इकट्ठा करने लग जाता है। चिड़िया हो गई पागल, चिड़िया हो गई पागल, बरसात अभी आई नहीं और तैयारी ऐसे कर रही है जैसे शाम को ही बरसात शुरू हो जाएगी। चिड़िया चमकीलो कौवे की बात सुनी अनसुनी करते हुए आगे गुजर जाती है। चिड़िया जब वापस आ रही थी तो चमकीलो कौवी वहीं बैठी थी। चमकीलो बहन, आ जाओ, अगर जाना है तो। बहुत सारा अनाज है वहाँ। अगर बारिश आ गई तो तुम भूख से मरोगे और वो सारा अनाज पानी में खराब हो जाएगा। जाओ जाओ, तुम ही करो पहाड़ों की सैर, मुझे कोई जरूरत नहीं है। और चिड़िया फिर से उड़ जाती है। मम्मा देखो, मैंने सारा अनाज एक जगह इकट्ठा कर लिया है। अब मैं भी आपके साथ उठा कर ले जाता हूँ। और फिर ऐसे वो माँ बेटा वो सारे का सारा अनाज लेकर अपने घर आ जाते हैं। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। फिर एक दिन सुबह सवेरे ही आसमान पर काली घटाएं छा गई और ऐसे लगने लगा जैसे दिन में रात हो गई हो। और फिर जोर की बारिश शुरू हो गई। मम्मा, बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ मेरी जान, अब मुझे कोई चिंता नहीं है इस बरसात की। और ये बारिशें भी फिर ही अच्छी लगती हैं अगर घर में कुछ खाने को हो। और फिर वो दोनों माँ बेटा एक दूसरे से बातें करते बारिश का मजा लेने लगे। ऐसे ही शाम हो गई, लेकिन बारिश कम होने की बजाय और भी तेज थी।
कालू, सबसे ज्यादा नकम्मे तुम हो जंगल में। अभी बारिश आज ही शुरू हुई है और हमारे पास एक दिन का भोजन भी नहीं है। चुप करके बैठ जाओ, तुम्हारा पेट है या कुआं? अभी सुबह खाए तो थे मकई के दाने। बारिश रुकेगी तो ला दूंगा तुम्हें कुछ खाने को। ऐसे मौसम में तो किसी का चोरी भी नहीं कर सकता। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हैं। और फिर सारी रात बारिश होने की वजह से हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया था। बहुत भूख लगी हुई है। अगर मीनू चिड़िया की बात मानी होती तो आज मैं भी बरसात के मजे लेता। कल से कुछ नहीं खाया। ऐसे भूख से मरने से बेहतर है मैं बारिश में ही कहीं से दाना ढूंढ लाता हूँ। और फिर तोता कौवे के पास जाता है। आओ भी तोते, क्या कुछ खाने को देने आए हो? नहीं कौवे, मैं तो भूख से मर रहा था। दाना ढूंढने निकला था। हर तरफ पानी ही पानी है और मैं तुम्हारी तरफ आ गया। जाओ कालू, तुम भी तोते के साथ ही चले जाओ और लाओ अब कुछ। मैं तो मर रही हूँ भूख से। यार तोते, वो जो चिड़िया बता रही थी कि पहाड़ों की तरफ सूखी नदी में ढेर सारा अनाज है, हम क्यों ना वहाँ जाएं? कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और वो दोनों तेज बारिश में नदी की तरफ चले जाते हैं। ये क्या तोते, यहाँ तो पानी ही पानी है। नदी तो पानी से पूरी तरह भर चुकी है। अगर मीनू चिड़िया की बात मानी होती तो आज ऐसी बारिश में अपनी जान को खतरे में ना डालते। चलो अब वापस, यहाँ तो एक दाना भी नहीं है। और वो दोनों नाराज होकर वापस आ जाते हैं। अब कालू, मरने से तो बेहतर यही है हम एक दफा चिड़िया के पास जाते हैं। वो जरूर हमें खाने को कुछ ना कुछ दे देगी। ना भी तोते, मर जाऊंगा लेकिन चिड़िया से भीख नहीं मांग कर खाऊंगा। और फिर तोता अकेले ही चिड़िया की तरफ चला जाता है। चिड़िया बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी मदद करो, बहुत भूखा हूँ। आप अंदर आ जाएं तोते भैया। और तोता चिड़िया के घर में चला जाता है। तोते भैया, वहाँ उस नदी में इतना ज्यादा अनाज था, हम पूरा साल भी बैठकर खाते तो फिर भी वो खत्म ना होता। लेकिन अब तो पानी भर गया होगा उस नदी में। हाँ चिड़िया, मैं और कालू गए थे वहाँ, लेकिन वहाँ तो पानी ही पानी है। आपने ऐसी बारिश में वहाँ जाकर बड़ी गलती की। सब पक्षी मुझसे दाना लेकर जा रहे हैं, आप भी ले जाते। मैंने कौन सा मना किया है आपको? बस शर्म का मारा नहीं आया था। ये लो तोते भैया, अगर खत्म हो जाए तो और ले जाना। ये बरसात तो ऐसा लग रहा है कई दिन चलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर तोता चला जाता है। उधर चमकीलो कौवी भूख की वजह से मर रही थी। कालू, मैं सच कह रही हूँ, ऐसा लग रहा है मेरा शरीर हरकत नहीं कर रहा, कुछ करो। कालू अब अपनी अहंकार से हार मान चुका था और वो सीधा मीनू चिड़िया की तरफ जाता है। मीनू, मुझे चमकीलो ने भेजा है। वो मर रही है, कह रही है कि मेरी मीनू चिड़िया से कुछ दाने ला दो खाने को। वो सच में मर जाएगी भूख से। कौवे भैया, आप दाने ले जाओ, लेकिन मेरी बात याद रखना, हमें कभी भी अच्छे समय में आने वाले बुरे समय को नहीं भूलना चाहिए। हाँ चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। और फिर कालू कौवा चिड़िया से ढेर सारे दाने लेकर चला जाता है। और फिर कुछ ही दिनों में बारिश रुक जाती है और मीनू चिड़िया सब पक्षियों की मदद करती रहती है।